आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को पंतनगर स्थित सभागार में आयोजित 4 दिवसीय 114वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कृषि मंत्री गणेश जोशी का कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार मिलेट्स का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान नेपाल और गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी के बीच समझौता भी हस्ताक्षर किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने स्वयं सहायता समूह को प्रमाण पत्र वितरित करने के साथ समारोह में लगाए गए स्टॉल चालकों को भी सम्मानित किया। गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में कृषि का अहम योगदान है। मंत्री ने गोविंद बल्लभ पंत एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित 114वें अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कृषकों की आय वृद्धि के प्रमुख घटकों पर निरंतर शोध एवं प्रसार कार्यक्रम चलाए। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा, इन शोध के परिणाम कृषकों के लिए लाभकारी होंगे। मंत्री ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व के वर्षों की भांति इस बार भी विभिन्न फर्मों द्वारा मेले में अभूतपूर्व प्रतिभाग किया गया है। उन्होंने कहा, इस प्रदर्शनी के द्वारा उपलब्ध कराई गई हर तकनीकी जानकारी एवं कृषि निवेश इत्यादि से किसान भाई, ग्रामीण बहनों एवं युवाओं को विशेष तौर पर लाभ होगा। मंत्री ने कहा, इस प्रकार के किसान मेले किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। किसान मेला एक ऐसा मंच होता है जहां किसानों एवं कृषि से संबंधित उद्यमी एक ही स्थान पर अपनी संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ कृषि निवेश जैसे उन्नत बीज, कीटनाशक दवाइयां, कृषि यंत्र, जैविक खाद आदि का क्रय एवं इनकी खेती में इनका प्रयोग कर लाभ उठाते हैं। मंत्री ने मेले में आई सभी उद्यमियों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं FPO को बधाई देते हुए कहा, इस मेले में बड़े परिश्रम एवं उत्साह के साथ भाग लेकर तकनीकी हस्तांतरण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा, विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय के दिशा निर्देशन में विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से विकसित तकनीक का प्रचार किया जा रहा है। इन केंद्रों में विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रशिक्षण, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, प्रक्षेत्र परीक्षण, कृषि गोष्ठी, कृषि वैज्ञानिक संवाद जैसे अनेक कार्यक्रमों का संपादन करते हैं। उन्होंने कहा, उत्तराखंड के समग्र विकास में प्रसार की यह जिला स्तर इकाई कृषि विज्ञान केंद्र निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगा। मंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा, नई संचार तकनीकों का समावेश कर इन केंद्रों के वैज्ञानिक तकनीकी हस्तांतरण के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात करेंगे। गणेश जोशी ने कहा कि विश्वविद्यालय के कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र के माध्यम से किसानों को सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है, जिसमें किसानों को तकनीक जानकारी एवं उत्पाद, बीज, किसान उपयोगी साहित्य आदि एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा, वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। मंत्री ने कहा, कोदा झुंगोरा उगाएगा उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में विश्वविद्यालय उत्तराखंड राज्य को एक कृषि संपन्न राज्य बनाने में अपनी कारगर भूमिका निभाता रहेगा। मंत्री ने किसानों के कल्याण और उनकी आजीविका दोगुनी करने के दिशा निर्देश में राज्य सरकार निरंतर अग्रसर है। इस अवसर पर रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा, लाल कुआं विधायक मोहन बेस्ट, कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान, निदेशक अपार शिक्षा डॉक्टर जयप्रकाश जायसवाल, निदेशक अनुसंधान केंद्र डॉक्टर अजीत सिंह नैन आदि उपस्थित रहे। पंतनगर की जो हरित क्रांति के जनक गोविंद बल्लभ पंत जी जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, कभी एशिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और कृषि के क्षेत्र में विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत जहां पहले कभी अन्य देशों से अन्न का आयात करता था, आज 70 से अधिक देशों को निर्यात कर रहा है, तो उसमें भी यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आज हम नए रिसर्च पर जा रहे हैं, नई तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं।
और आज 114वां किसान मेला यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें 450 से अधिक स्टॉल लगे थे। स्वयं सहायता समूह यहाँ पर थे, कई एफपीओज यहाँ पर थे, कई फर्में यहाँ पर थी। और जैसा कि मुझे बताया कि 1 करोड़ 48 लाख रुपए की बिक्री यहाँ पर हुई है। इस बात का संकेत है कि लोगों का इस मेले के प्रति उत्साह है और प्रकार के आयोजन के माध्यम से चाहे हमारे किसान हों, चाहे हमारे एफपीओ हों, चाहे हमारे स्वयं सहायता समूह हों, उनको भी ज्ञान की वृद्धि होती है। इसके लिए मैं यहाँ के वीसी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे ज़्यादा चिंता अगर करते हैं तो देश के किसान की करते हैं। आज किसानों सम्मान निधि के माध्यम से किसानों की आय दुगुना करने की दिशा में एक कदम सरकार ने उठाया और आज हमारी धामी सरकार भी उसको आगे लगातार आगे बढ़ा रही है। श्री अन्न को अगर आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान अगर मिली है तो नरेंद्र मोदी जी के कारण मिली है। जब यूएनओ के अंदर आपने प्रस्ताव रखा था, 72 ने इसका समर्थन किया था और मार्च में पूसा से इसका विधिवत उद्घाटन आपने किया। कृषि मंत्री होने के नाते मैं भी वहाँ पर था और आज हमारी सरकार ने 73 करोड़ रुपये मिलेट मिशन में रखा है। आज मडवे का MSP सबसे ज़्यादा 38 रुपये 46 पैसे है, जबकि गेहूँ का 21-22 रुपया है। इसके देखभाल भी कम होती है, इसमें पानी भी कम लगता है, इसलिए हम लोगों को कह रहे हैं कि आप मिलेट की ओर आइएगा। और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत लाभदायक है। जो व्यक्ति मडुआ खाएगा उसको शुगर नहीं होगी, जो कुलथ की दाल खाएगा उसको पथरी नहीं होगी, जो चौलाई खाएगा उसके घुट्टे में दर्द नहीं होगा। मुझे याद है जब हम आंदोलन में थे कि हम नारा लगाते थे कि खोदा झुंगरा खाएंगे उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। आज हम ये नारे लगा रहे हैं, खोदा झुंगरा उगाएंगे उत्तराखंड को आंदोलन बनाएंगे। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और एक बात मैं इस आयोजन के लिए फिर मैं यहाँ के वीसी को और उनके पूरे स्टाफ को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं।